नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जीत इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 माइस ऑन अ ट्रेन। दोस्तों ये एक प्ले है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के कैरेक्टर्स को देखते हैं। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं देखिए। इसमें कैरेक्टर है अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, कुछ बॉयज़ हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट वन इज कॉल्ड बिकुन, जो सबसे उन बॉयज़ में से जो बड़ा और स्ट्रॉन्ग जो बॉयज़ है वो बिकुन है। एन एल्डरली मैन, एक आदमी है, एल्डर आदमी है। अ मिडिल एज्ड मैन, मिडिल एज वाला एक इंसान है। सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल कमेटी, एक सेक्रेटरी है स्कूल कमेटी का। और 2 वेंडर्स है, और 2 विक्रेता है जो सामान को बेचते हैं। तो दोस्तों सीन स्टार्ट होता है हमारा। इनसाइड अ कोच ऑफ अ ट्रेन अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर सीटेड ऑन देयर बर्थ, दे आर टॉकिंग इन एक्साइटेड वॉइस। इनसाइड ए कोच, एक कोच, यहाँ पर ट्रेन का एक कोच है। उस कोच के अंदर बैठे हुए हैं ग्रुप ऑफ बॉयज। कहाँ पर? उनकी सीट के ऊपर, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। और वे सारे एक्साइटमेंट में बातें कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। नरेटर जो जिसने इस चैप्टर को लिखा हुआ है, नरेटर हमें थोड़ा नॉलेज देते हैं इसके बारे में कि स्कूल्स आर अबाउट टू रीओपन एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग बैक टू स्कूल फ्रॉम देयर होम्स। क्या होता है कि स्कूल्स के हॉलीडेज खत्म होते हैं, हॉलीडेज खत्म होने के बाद में स्कूल्स फिर से रीओपन होते हैं और सारे जो बच्चे होते हैं वो कहाँ जाते हैं? बैक टू स्कूल फ्रॉम देयर होम्स। उन्हें फिर से स्कूल जाना होता है, मतलब स्कूल स्टार्ट होते हैं हॉलीडेज के बाद। बॉय 1, अब जो ग्रुप ऑफ बॉयज़ था, लगभग 4 बच्चे हैं यहाँ पर, 4 लड़के हैं। उनमें से पहला लड़का कहता है दिस इज़ रिडिकुलस अ न्यू संस्कृत टीचर, मतलब उन्हें एक बात का पता चलता है, एक संस्कृत के नए टीचर आने वाले हैं। तो उस बात पर से वो कहता है कि ये बहुत घटिया है, बहुत बेकार है, ये बात बहुत बेकार है कि फिर से एक नया संस्कृत का टीचर। ठीक है। सेकेंड बॉय कहता है सर्टेनली नॉट, वी रिफ्यूज़ टू बी टॉट बाय अ न्यू टीचर। जो दूसरा बॉय रहता है, दूसरा लड़का रहता है, वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, हम मना कर देंगे नए टीचर से पढ़ने के लिए, हमें नया टीचर नहीं चाहिए, हम बिल्कुल मना कर देंगे, हमें नहीं पढ़ना नए टीचर से। अब तीसरा जो बॉय होता है वो कहता है व्हाट्स द न्यू टीचर्स नेम, कि नए टीचर का नाम क्या है। पहला लड़का कहता है आई बिलीव इट्स काली कुमार तर्कलंकर। मुझे ऐसा लगता है, जो फर्स्ट जो बॉय रहता है वो कहता है, बॉय 1, कि मुझे लगता है कि उनका नाम काली कुमार तर्कलंकर है। बिकुन कहता है, बिकुन वो लड़का है जो सबसे स्ट्रोंगर है। वी विल गिव हिम सच अ हार्ड टाइम दैट ही वोंट इवन डेयर टू कंटिन्यू टीचिंग अस, लेट हिम शो अप। बिकुन कहता है कि हम उसे सबक सिखाएंगे, है ना। वी विल गिव, मतलब हम उसे परेशान करेंगे और उनमें इतना साहस नहीं रहेगा कि वो टीचिंग को कंटिन्यू कर पाए। कहने का मतलब जैसे शरारती जो बच्चे रहते हैं वो टीचर को परेशान करते हैं, तो इसी तरह से बिकुन कहता है कि हम उन्हें इतना परेशान करेंगे कि वे अपनी टीचिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेट हिम शो अप, उन्हें आने दो। बॉय 1 कहता है लुक द ट्रेन हैज़ कम टू अ हॉल्ट। सभी से कहता है बॉय 1 कि देखो ट्रेन आ चुकी है, स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी है। व्हाट्स दिस प्लेस कॉल्ड। बॉय 4 कहता है कि इस प्लेस का नाम क्या है। अब देखिए वो स्टेशन पर वेट कर रहे हैं ट्रेन का, कि ट्रेन कब आती है और कब हम जाते हैं। तो उनमें से जो बॉय 4 रहता है वो पूछता है कि जहाँ पर हम खड़े हैं उस प्लेस का नाम क्या है। बिकुन कहता है रीड द बोर्ड सिली, इट्स आर्कोला। ठीक है ना। तो जो बिकुन कहता है, जैसे हम दोस्तों में आपस में बात होती है कि बेवकूफ़, बोर्ड पर देखो ना क्या लिखा है, इट इज़ अर्कोला, ये अर्कोला जगह है। अब देखिए क्या होता है। एन एल्डरली मैन बोर्ड्स द ट्रेन, ही इज़ कैरिंग अ बेडरोल, अ फ्यू बंडल्स, अ बिग ट्रंक एंड 2 लार्ज अर्थन पोट्स। देखिए जहाँ पर ट्रेन रुकती है, जैसे ट्रेन रुकती है, एक एल्डरली मैन, मतलब एक थोड़ा सा बड़ा आदमी, उन बच्चों से बड़ा उम्र में, एक टीचर की उम्र का, वो ट्रेन में बोर्ड होता है, मतलब ट्रेन में बैठता है। उनके पास क्या क्या रहता है? बेड रोल रहता है, बिस्तर रहता है, फ्यू बंडल्स रहते हैं, एक बिग ट्रंक रहता है, एंड 2 लार्ज अर्थन पोट्स, मतलब मिट्टी के कुछ बर्तन रहते हैं। आगे क्या होता है देखिए। बिकुन रूडली, बिल्कुल एक रूड बिहेवियर के साथ बात करता है उन आदमी से। वाई आर यू कमिंग इन हियर, कि आप यहाँ क्यों आ रहे हो। वो पहले से कोच में बैठे रहते हैं और वो जो इंसान है, वो जो आदमी है, वो उनके कोच में चला जाता है। तो बिकुन कहता है रूडली आवाज़ में कि आप यहाँ क्यों आ रहे हो, अंदर क्यों आ रहे हो। कांट यू सी दैट दिस कोच इज़ फुल, गो टू द नेक्स्ट कोच। वो कहता है कि आपको दिखाई नहीं देता, क्या आप देख नहीं सकते कि ये कोच पहले से फुल है, किसी और कोच में जाइए, किसी और डब्बे में जाइए। जो रेल का कोच होता है उसे रेल का डब्बा। एल्डरली मैन कहता है
ऑल द कोचेस आर फुल, वो कहते हैं सारे के जितने भी कोचेस हैं ना, जितने भी डब्बे हैं रेल के, वो सारे फुल है। देयर इजंट इवन प्लेस टू स्टैंड इन एनी ऑफ देम, मतलब उनमें इतनी भी जगह नहीं है कि कहीं पर हम खड़े हो सकें। आई विल सिट इन अ कॉर्नर एंड वॉन्ट बॉदर यू चिल्ड्रन एट ऑल, वो कहते हैं, उनसे इंसिस्ट करते हैं कि मैं इसी कोच में कहीं एक कॉर्नर पर बैठ जाऊंगा और आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान बॉदर नहीं करूंगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है, द एल्डरली मैन रोल्स आउट हिज बेडिंग ऑन द फ्लोर एंड सिस्ट कंफर्टेबली ऑन इट। अब जो मैन होता है, जो उनके कोच में आ जाता है, एल्डर मैन, वो अपने बिस्तर जो उनका बेड रहता है उसे फ्लोर पर बिछा देता है, रोल कर देता है और आराम से उसके ऊपर बैठ जाते हैं। मैन पूछते हैं उनसे, वेयर आर यू बॉयज गोइंग, आप बच्चे लोग कहाँ जा रहे हो, आप सभी लड़के कहाँ जा रहे हो। तो बिकुन कहता है, वी आर गोइंग टू शॉर्ट आउट समबडी, वो कहता है कि हम किसी को सबक सिखाने जा रहे हैं, किसी को मजा चखाने जा रहे हैं। तो वो पूछते हैं, एंड हु इज दैट, मतलब कौन है वो जिसे आप मजा चखाने जा रहे हो। तो बिकुन कहता है, कालो कुमरो टटका लंका, मतलब जो उनके टीचर का नाम हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसी नाम का एक टोंट बना रहे, एक मजाक बनाते हुए कहते हैं, कालो कुमरो टटका लंका। तो पूरे जो बॉयज रहते हैं, जो उसके दोस्त रहते हैं, वो उसके पीछे बोलते हैं कालो कुमरो टटका लंका। अब जो मैन रहते हैं वो कहते हैं, इन बंगाली दिस मीन्स ब्लैक पम्पकिन एंड रेड हॉट चिली, वो कहते हैं कि बच्चों तुम जो नाम बोल रहे हो कालो कुमरो टटका लंका, इसका मतलब होता है बंगाली में ब्लैक पम्पकिन एंड रेड हॉट चिली। तो बिकुन कहता है, वी नो दैट, वो कहता है हमें पता है हम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। द बॉयज लाफ लाउडली वाइल द मैन बिगिन टू रीड अ न्यूज़पेपर। अब जो सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जब वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए निकालते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं वो मैन, तो सारे बॉयज जोर जोर से हंसने लगते हैं। बॉय 4, चौथा नंबर का लड़का जो बोलता है, द ट्रेन हैज कम टू अ हॉल्ट अगेन, वो कहता है कि ट्रेन फिर से स्टेशन पर रुकने वाली है। अब जैसे ही पता चलता है, जो मैन होते हैं वो कहते हैं, वी हैव रीच्ड आसानसोल स्टैंडिंग, अब खड़े होते हुए कहते हैं कि हम आसानसोल स्टेशन पर पहुंच गए हैं। आई विल बी बैक सून, आई नीड टू वॉश टू हैव अ वॉश, वो कहते हैं कि स्टेशन आ गया है आसानसोल, हम यहाँ पर पहुंच गए हैं और मैं बाहर जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, हाथ मुंह धो करके जल्दी से आता हूँ। द एल्डरली मैन एग्जिस्ट, द बॉयज, अब देखिए क्या होता है, वो जब ऐसा बोल देते हैं तो वो चले जाते हैं ट्रेन रुकने के बाद बाहर हाथ पैर धोने के लिए। द बॉयज गेट बिजी इनटू लुकिंग इनटू द अर्थन पोट्स दैट बिलोंग टू द एल्डरली मैन, वो क्या करते हैं सारे लड़के, उस जो एल्डर मैन रहते हैं उनके सामान, उनके जो अर्थन पोट्स वगैरह जो सामान वो लाते हैं, उनमें देखने लगते हैं कि देखते हैं इसके अंदर क्या है, छानबीन करने लगते हैं। दे हैप्पीली डिग इनटू हिज फूड, और उन्हें उन पोट्स के अंदर क्या मिलता है, खाना मिलता है, वो सारा क्या करते हैं, खाना खा जाते हैं। दे गीगल एंड लाफ, और उसके बाद में जोर जोर से हंसने भी लगते हैं। बिकुन वेट टिल ही सीज हिज पोट्स प्लंडर, वो कहता है कि अभी तो रुको, उन्हें आने दो और देखने दो कि उनका जो पोर्ट्स है उसमें कितना प्लंडर फैला हुआ है, कहने का मतलब सारा अस्त व्यस्त हो गया, पूरे खाली हो चुके हैं। द एल्डरली मैन रिटर्न्स द कोच, अब वो वापस आते हैं, ट्रेन का टाइम होता है जाने का और वो वापस आते हैं वो मैन। बॉय 1 कहता है, गेट ऑफ दिस कोच, देयर आर माइस ऑल ओवर दिस प्लेस। अब वो नहीं चाहते, वो जो बॉयज होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये मैन हमारे कोच के अंदर रहे, तो उन्हें परेशान करने के लिए उनका वो खाना खा जाते हैं और सारी चीज़ें उनकी खा जाते हैं। तो वो कहते हैं ऊपर के मन से कि आप इस कोच से चले जाइए, यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं। तो मैन पूछते हैं सरप्राइज होकर के कि चूहे यहाँ पर कोच के अंदर, वेयर आर द माइस, कहाँ है माइस। बिकुन कहता है, लुक एट योर पॉट्स, अपने पॉट्स को देखो, अपने बर्तनों को देखो। सी व्हाट दे हैव डन व्हाइल यू वर अवे, देखो उन्होंने क्या कर दिया जब आप यहाँ पर नहीं थे, तो उन चूहों ने आपके पोट्स में क्या कर दिया आपके खाने के साथ में। मिस्टर दोज हॉरिबल माइस हैव रन अवे विथ मोस्ट ऑफ योर फूड, वो कह रहे हैं कि वो बहुत सारे जो हॉरिबल माइस थे, मतलब जो डरावने चूहे थे, शरारती चूहे थे, वो आपके बहुत सारा खाना लेकर के यहाँ से चले गए, भाग गए, आपका खाना चुरा लिया उन्होंने। द एल्डरली मैन लुक्स इनटू द पोट्स, और इसे देखने के लिए जो मैन होते हैं वो अपने पोट्स में देखते हैं कि क्या सच बात है, कि मतलब सारा खाना चूहे ले गए क्या। अब जो सेकंड बॉय होता है वो कहता है, एंड दे हैव इवन कैरिड अवे द मैंगोस यू हैड इन दैट बंडल, सेकंड बॉय कहता है उसी में एडिशन करके कि यहाँ तक कि उन्होंने आपका जो बंडल था उसके अंदर जो मैंगोस रखे हुए थे उनको भी नहीं छोड़ा, वो बंडल के मैंगोस भी लेकर के चले गए वो शरारती चूहे। द मैन लिफ्ट्स हिज बंडल ओनली टू फाइंड इट मच लाइटर देन बिफोर, अब क्या होता है, वो उस बंडल को उठा करके देखते हैं, वो मैन रहते हैं, वो अपने बंडल को उठा के देखते हैं तो उन्हें क्या लगता है, बंडल पहले से हल्का लगता है, मतलब समझ जाते हैं कि हाँ इसमें जो रखे हुए आम थे वो भी चले गए, जा चुके हैं। एल्डरली मैन स्माइलिंगली, मतलब स्माइल करते हुए कहते हैं, इट डजंट मैटर, वो कहते हैं कोई बात नहीं। हैड आई नोन दैट देयर वुड बी माइस ऑन दिस ट्रेन आई वुड हैव गॉट अ लार्जर स्टॉक ऑफ फूड, इट डजंट मैटर नाउ, वो कहते हैं कि मुझे पता था, मैं जानता था कि ट्रेन के अंदर माइस होते हैं, चूहे, बहुत सारे चूहे होते हैं, इसलिए आई वुड हैव गॉट अ लार्जर, मतलब मैंने बहुत सारा खाना
स्टॉक में रखा हुआ है, मैं बहुत सारा खाना स्टॉक में लाया था, तो इट डजेंट मैटर नाउ, कोई बात नहीं है, ले गए तो ले जाने दो। द बॉयज लुक वेरी डिसअपॉइंटेड। अब सारे जो बच्चे होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, डिसअपॉइंट, निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो प्लान था वो मैन को उनके कोच से भगाने का वो बिल्कुल फेल हो गया है। बॉय 3, बिकुन नाउ इन वर्धमान देयर विल बी एन आवर्स हॉल्ट एंड वी हैव, देखा आगे क्या होता है, बिकुन से कहता है, नंबर 3 वाला जो बच्चा है वो कहता है कि बिकुन अब वर्धमान आने वाला है और वहां पर जो ट्रेन है वो 1 घंटे के लिए रुकेगी, एंड वी हैव टू चेंज अवर ट्रेन, वो कहता है कि हमें क्या करना है, हमारी ट्रेन को चेंज करना है। एल्डरली मैन कहता है येस वी नीड टू चेंज ट्रेन से, वो कहता है कि हाँ हमें ट्रेन को चेंज करना चाहिए, हम ट्रेन को चेंज जरूर करेंगे। आई विल लुक फॉर अ सीट इन अ सेपरेट कोच, वो कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल अलग से एक सेपरेट कोच मेरा ढूंढूंगा, वहां पर मेरी अलग सेपरेट सीट होगी। आई वोंट ट्रबल यू बॉयज एनी मोर, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता, आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहता, वो मैन है उन बच्चों से कहते हैं। अब बॉयज जो होते हैं वो सारे के सारे एक साथ कहते हैं नो नो यू मस्ट कम अलोंग विथ अस, वी विल गार्ड योर बंडल्स एंड पोर्ट्स। अब देखिए क्या होता है, जब मैन उन्हें कहते हैं कि चूहे खाना ले गए तो ले जाने दो, मेरे पास तो बहुत सारा खाना है, तो सारे बच्चे उस खाने के चक्कर में कहते हैं कि नहीं नहीं आप हमारे पास ही रुक जाइए, हम आपके बंडल्स और पोर्ट्स को गार्ड करेंगे, मतलब उसकी रक्षा करेंगे कि अब अगली बार चूहे उन्हें ना खा जाए। बीकॉन कहता है वी विल इंश्योर दैट द माइस डोंट टेक अवे द फूड दैट इज लेफ्ट, अब वो कह रहे हैं कि जो भी खाना बचा हुआ है ना, हम आपको भरोसा देते हैं कि अब हम उन्हें नहीं जाने देंगे, उस खाने की हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। द बॉयज एंड द एल्डरली मैन गेट ऑफ द ट्रेन, अब जैसे ही जो स्टेशन आता है वहां पर सारे बॉयज और मैन उतर जाते हैं। अब हमारा सेकंड नंबर का जो सीन है वो स्टार्ट होता है। द बॉयज एंड द एल्डरली मैन आर सीटेड इन अ कोच, वो एक कोच में चले जाते हैं, दूसरे ट्रेन के कोच में बैठ जाते हैं। अ वेंडर गोस पास्ट द विंडो, अब आपको पता है कि स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जब हम बैठे रहते हैं तो बहुत सारे जो वेंडर्स है वो फूड को बेचने के लिए आते हैं, कोई चाय बेचता है, कोई आम बेचता है, कोई समोसे बेचता है, इस तरह से, तो एक वेंडर वहां से गुजरता है। द मैन बाइज द चिल्ड्रन पैकेट ऑफ स्वीट, अब जो वेंडर रहता है उसके पास से जो एल्डरली मैन रहता है वो क्या खरीदते हैं, पैकेट ऑफ स्वीट्स, मतलब मिठाई के कुछ डब्बे खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, किनके लिए, बच्चों के लिए। द बॉयज टेक्स द पैकेट डिलाइटेड एंड द मैन्स जनरसिटी, मतलब वो आदमी, वो इंसान उन बच्चों को मिठाई खरीद कर देता है और बच्चे बड़ी खुशी से उस इंसान की उदारता को देखते हुए बड़ी खुशी से उन जो मिठाइयों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत खुश होते हैं बच्चे। और बॉयज कहते हैं हुर्रा दिस इज फन, वो कहते हैं बहुत मजेदार है ये। अ मैंगो सेलर कम्स टू द विंडो, अब दूसरी बार क्या आता है, मैंगो सेलर आता है, पहले स्वीट सेलर था, अब मैंगो सेलर आता है। द मैन बाइज मैंगोस फॉर द बॉयज एंड हैंड्स ओवर द पैकेट टू देम, अब दूसरी बार वो मैंगोस परचेस करता है बॉयज के लिए और उन्हें दे देता है, हैंड ओवर कर देता है। एल्डरली मैन द माइस वोंट गो हंग्री नाउ, अब एक मजाक में एक बात, मतलब इनडायरेक्टली बच्चों को कहता है एल्डरली मैन कि अब जो चूहे हैं वो भूखे नहीं होंगे, मतलब वो समझ चुका था, वो आदमी एल्डर मैन समझ चुके थे कि चूहे कोई नहीं थे, ये बच्चे ही मेरा खाना खा गए थे, तो उन्हीं को सुनाते हुए कहता है कि अब जो चूहे हैं वो भूखे नहीं होंगे, मतलब वो समझ चुके थे कि चूहे कौन थे, वो लड़के ही चूहे का रोल प्ले कर रहे थे। आगे देखिए, द बॉयज लाफ, और सभी समझ जाते सारी बातों को, बॉयज हंसने लगते हैं। बिकुन कहता है लुकिंग क्यूरियसली एट द एल्डरली मैन, उनकी तरफ देखते हुए कहता है टेल अस वेयर आर यू गोइंग, आप मुझे बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सीरियस होकर के पूछते हैं क्यूरियसिटी से कि आप कहाँ जा रहे हो। तो एल्डरली मैन कहता है आई एम ए टीचर, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक टीचर हूँ और मैं जॉब की तलाश कर रहा हूँ। तो थर्ड नंबर वाला जो बॉय होता है वो कहता है व्हाट सब्जेक्ट डू यू टीच, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो वो आंसर करते हैं आई टीच संस्कृत, मैं संस्कृत को पढ़ाता हूँ। द बॉयज क्लैप देयर हैंड्स एक्साइटेडली, वे बड़े उत्साह में तालियां बजाते हैं क्योंकि उनका जो नया टीचर वो संस्कृत का होने वाला था और ये जो मैन है ये भी संस्कृत के टीचर हैं, तो वे इन्हें चाहते हैं कि ये हमें पढ़ाए। तो क्या कहते हैं वो देखिए, बॉय कहते हैं देन यू मस्ट कम विथ अस टू आवर स्कूल, वी नीड संस्कृत टीचर, वो कहते हैं कि फिर तो आपको जरूर हमारे स्कूल आना चाहिए क्योंकि हमें किसकी जरूरत है, एक संस्कृत टीचर की जरूरत है। तो बिकुन कहता है वी विल नॉट लेट कालो कुमरो टटका लंका टीचर्स, और हम लोग क्या करेंगे, वो कालो कुमरो टटका लंका को हमें पढ़ाने नहीं देंगे, मतलब जो टीचर आने वाले हैं नए उन्हें उनसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो मैन कहते हैं ओ बट योर हेडमास्टर मे नॉट विश टू गिव मी दिस जॉब, अगर ऐसा हुआ तो कि आपके हेडमास्टर मुझे जॉब नहीं देंगे तो बॉयज कहते हैं ही बेटर गिव यू दिस जॉब, तो कहेंगे कि वो आपको जो ये जॉब है वो जरूर देंगे, मतलब उन्हें देना पड़ेगा, यही उनके लिए अच्छा होगा। तो बिकुन कहता है अगर नहीं दिया तो और एल्स वी विल ऑल लीव दिस स्कूल, हम सारे बच्चे क्या कर देंगे, स्कूल छोड़ देंगे, आपको जॉब मिलेगी, अगर नहीं देंगे तो हम स्कूल छोड़ देंगे। तो एल्डरली मैन कहते हैं इफ यू इंसिस्ट, अगर आप आग्रह करते हो, आई विल कम अलोंग विथ यू, मैं आपके साथ आऊंगा। लुक वी हैव रीच्ड, और कहते हैं कि देखो हम लोग पहुंच चुके हैं।
बिकुन लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वाई हैज द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल कमिटी कम टू दिस प्लेटफॉर्म। बिकुन कहता है बाहर देखते हुए खिड़की से कि हमारे स्कूल कमेटी का सेक्रेटरी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर क्यों आया है। तो बॉय कहता है, बॉय नंबर 1 कहता है ही इज प्रोबेबली कम टू रिसीव अस। वो कहता है कि शायद वो हमें लेने आए हैं, है ना, हमारा वेलकम करने हमें लेने आए हैं। तो द चिल्ड्रन एंड द एल्डरली मैन स्टैंड अप टू गेट ऑफ द ट्रेन। वो सारे खड़े हो जाते हैं ट्रेन से उतरने के लिए। द बॉय गेट ऑफ द ट्रेन आफ्टर द एल्डरली मैन हैज डिसेंडेड। और वे सारे बच्चे और जो एल्डर मैन है वो सारे ट्रेन से उतर जाते हैं एक के बाद एक। द लेटर इज रिसीव्ड बाय अ रिस्पेक्टेबल मैन द सेक्रेटरी। अब यहाँ पर जो सेक्रेटरी है वे उन्हें वेलकम करते हैं, किन्हें, सर को। सेक्रेटरी कहते हैं वेलकम सर, वेलकम मास्टर तर्कलंकर, है ना। वो कहते हैं कि मास्टर तर्कलंकर आपका हम स्वागत करते हैं। आई वेलकम यू टू अवर स्कूल, मैं अपने स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। द सेक्रेटरी बेंड्स टू टच द एल्डर मैन्स फीट। सेक्रेटरी उनके पैर को छूता है। द बॉयज टुक एट देयर न्यू टीचर इन अटर अमेजमेंट। और उन्हें बॉयज को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि जो हमारे नए टीचर आने वाले हैं वही हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये बॉयज के लिए एक सरप्राइज होता है। तो वे बड़ी उदारता के साथ उनकी तरफ देखते हैं। द एल्डरली मैन स्माइल्स एट देम। वो उसकी तरफ हंसता है कि बच्चों तुम भी समझ चुके हो अब कि क्या हुआ है और मैं भी समझ चुका हूँ कि क्या हुआ है। इस तरह से वो स्माइल करता है। एंड पेट्स द सेक्रेटरी ऑन हिज शोल्डर। और सेक्रेटरी के शोल्डर पर क्या करते हैं, हाथ को रखते हैं, थपथपाते हैं। और यहाँ पर जो पर्दा है स्टोरी का, प्ले का, वो गिर जाता है और जो स्टोरी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। चैप्टर आपको समझ में आया नहीं आया, अगर प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक को समझने में इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझे बताइए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए